जीरो पे आता है, मतलब कि यूरो यूएसडी अगर अपने हिसाब से चल रहा है तो जीबीपी सीएचएफ अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है, कोई कोरिलेशन है। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली कोरिलेशन मतलब -1। अब -1 का मतलब क्या हुआ? देखिए -1 का मतलब ये हुआ कि अगर हम एग्जांपल लें दो पेयर का, तो यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ, आप चार्ट उठा के देख लें, अब भी देख सकते हैं, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि यूरो यूएसडी जैसे जा रहा है वैसे यूएसडी सीएचएफ उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। अगर यूरो यूएसडी उत्तर जा रहा है तो यूएसडी सीएचएफ दक्षिण जा रहा है, मतलब बिल्कुल अपोजिट चार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली कोरिलेटेड, मतलब इसका अगर कोफिशिएंट निकाले हम तो -1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के अगर कोरिलेशन अगर आपको पता हो, मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक का एनालिसिस करके दूसरे में प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उसको कहा जाता है करेंसी कोरिलेशंस। तो ये कोरिलेशंस जो होते हैं ना, वो सबसे मेन चीज होता है जिसपे हमको बात करनी चाहिए। जनरली क्या होता है, देखिए ये टॉपिक ऐसा है और इतना एक्सक्लूसिव टॉपिक है कि ये आपको जनरली मिलेगा नहीं, कोई बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता? तो देखिए सीधी सी बात है कि जितने भी ट्रेनर्स होते हैं वो लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। एजुकेशन जो है वो ये होता है कि आपको हर चीज का पता होना चाहिए, उसी एजुकेशन कहते हैं। तो अगर मैं एजुकेशन दे रहा हूँ आप लोगों को तो मेरा उद्देश्य एक ही है, और वो ये है कि आपको मार्केट से जुड़ी हुई, ट्रेडिंग से जुड़ी हुई हर चीज का पता होना चाहिए। जितना आपको पता होगा उतना ज्यादा आप अच्छे से एक्शन ले सकोगे अपनी ट्रेडिंग के टाइम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कोरिलेशन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसका टाइप दे रखा है। पहला अगर हम देखें तो वो होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं कि सेम डायरेक्शन में अगर कोई करेंसी पेयर मूव करते हैं, जैसे यूरो यूएसडी हो गया और साथ में गोल्ड हो गया या जीबीपी यूएसडी हो गया, वो लगभग सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, तो हमको हम कहेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन कौन सा हुआ कि यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएम, ये परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा। और फिर आता है कि जिसमें कोरिलेशन जो है वो जीरो है, यानी ना तो परफेक्टली पॉजिटिव है ना ही परफेक्टली नेगेटिव है, किसी तरह का कोई कोरिलेशन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब उसमें आप कुछ भी कह सकते हो, बहुत सारे पेयर है जिसमें कोई किसी तरह का कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन कौन से पेयर है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इसका अगर स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकता है, आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से पेयर है। देख लीजिए परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव कौन कौन से कोरिलेशन है। जैसे हम बात करते हैं, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं यूरो यूएसडी का, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाला पेयर वो है। यूरो यूएसडी का पॉजिटिवली कोरिलेशन मतलब कि यूरो यूएसडी अगर ऊपर जाएगा तो एयूडी जेपीवाई भी ऊपर जाएगा, यूरो जेपीवाई भी ऊपर जाएगा और जीबीपी जेपीवाई भी ऊपर जाएगा। अब क्यों जाएगा वो हम बात करते हैं। देखिए यूरो यूएसडी अगर ऊपर जाता है तो एयूडी जेपीवाई इसीलिए ऊपर जाता है क्योंकि यूएसडी और जेपीवाई दोनों एक दूसरे के एंटी है, मतलब कि डॉलर अगर बढ़ता है तो जेपीवाई कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों के कोरिलेशन, सॉरी डॉलर अगर घटता है तो जेपीवाई भी घटता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है तो एयूडी जेपीवाई भी ऊपर जा रहा है, यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है तो यूरो जेपीवाई भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पर क्या है, यूरो यूएसडी, ठीक है, अगर मान लीजिए अपवर्ड मूवमेंट लेता है तो यूरो जेपीवाई भी अपवर्ड मूवमेंट ही लेगा।
क्योंकि डॉलर के सामने अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो जेपीवाई के सामने भी स्ट्रॉन्ग होगा। फिर बात करते हैं हम जीबीपी जेपीवाई की। देखिए जीबीपी जेपीवाई में सिंपल है कि यूरो और जीबीपी ये दोनों जो करेंसी है वो यूरोपियन कंट्री की करेंसी है। अगर ये अप्रिशिएट होती है तो ऑब्वियसली जो जेपीवाई है वो डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव की। ये तो हो गया कि यूरो यूएसडी अगर ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएंगे, लेकिन यूरो यूएसडी अगर नीचे जाएगा तो देखिए यूएसडी कैड, ये अगर यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो यूएसडी कैड नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉलर जो है वो पोर्ट करेंसी है और यहाँ पे जो डॉलर है वो बेस करेंसी है। तो यहाँ पे अगर गिरेगा तो यहाँ उठेगा। ठीक है, उसी के हिसाब से यूरो यूएसडी अगर ऊपर जाता है तो यूरो एयूडी जो है वो नेगेटिव जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यूरो यूएसडी अगर ऊपर जा रहा है तो यूरो एयूडी जो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी है वो सीडी कोलैबोरेट है एक तरीके से डॉलर से। तो अगर यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो यूरो एयूडी नीचे भी जाने के चांसेस बनते हैं। इसी तरीके से जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ। अब देखिए यूएसडी सीएचएफ में क्लियर लिखा है कि यूएसडी सीएचएफ अगर ऊपर जाता है तो यूरो यूएसडी नीचे जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है। यूएसडी यहाँ पे बेस करेंसी है, यहाँ पे कोड करेंसी है। यहाँ ऊपर जाएगा तो यहाँ पे नीचे जाएगा तो वो बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए यूरो यूएसडी अगर ऊपर जाता है तो यूएसडी सीएचएफ नीचे जाएगा। ऐसे यहाँ पे हर पेयर का दे रखा है। जिस पेयर में आप ट्रेड करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। जिस पेयर में आप ट्रेड कर सकते हैं उस पेयर का आप यहाँ पे एक बार इसको एनालिसिस करके देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यूरो कैड ऊपर जा रहा है तो उसका दूसरे साइमल्टेनियसली दूसरी करेंसी पेयर पे क्या असर पड़ रहा है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये स्क्रीनशॉट रख रहे हैं आप। बहुत सारी चीजें हैं जो इस पे आपको मिलेगी। अब बात करते हैं आगे। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सब चीजें आप करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, तो एलिमिनेट काउंटर प्रोडक्टिव ट्रेडिंग। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो कि जब आप कोरिलेशन को यूटिलाइज करते हो ना तो वो आपको उन पोजीशन से दूर रखता है जो आपस में क्लैश करती है। जैसे किसी ने यूरो यूएसडी को भी बाय कर दिया और यूएसडी सीएचएफ को भी बाय कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि दोनों पोजीशन जो है वो एक में प्रॉफिट आएगा और एक में नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको पहले से सारी चीजें पता है, मान लीजिए, ठीक है, आपको पता है कि यूरो यूएसडी पॉजिटिव होगा तो यूएसडी सीएचएफ नेगेटिव होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यूरो यूएसडी को बाय करके यूएसडी सीएचएफ को सेल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपने एक ही एनालिसिस से दो पोजीशन का बेनिफिट ले लिया। ठीक है, तो ये आपके लिए जो ट्रेडिंग हुई वो एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव ट्रेडिंग हो गई। ठीक है, तो ये आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है आने वाले टाइम में। इसके अलावा लिवरेज प्रॉफिट या लॉस दोनों कह सकते हैं। ये देखिए जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी दोनों के रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब जीबीपी यूएसडी अगर ऊपर जाता है तो यूरो यूएसडी भी ऊपर जाता है, और अगर यूरो यूएसडी ऊपर जाता है तो जीबीपी यूएसडी भी ऊपर जाता है। आप इसको चार्ट में भी देख के समझ सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पेयर के जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो आपको इतना पता हो गया तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप एनालिसिस करते हैं तो यूरो यूएसडी, ठीक है, और जीबीपी यूएसडी दोनों के अंदर आप या तो पोजीशन ओपन कर लें या फिर आपको जीबीपी यूएसडी का पता है तो यूरो यूएसडी में भी आप पोजीशन ओपन कर सकते हैं। मतलब एक की एनालिसिस से आप दोनों फायदा कर सकते हैं, मतलब लिवरेज ले सकते हैं आप प्रॉफिट का, आप लिवरेज बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलती है अगर आप करेंसी कोरिलेशंस पे काम करते हैं तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इसके अलावा हेज रिस्क, जैसे मान लीजिए कि यूरो यूएसडी आपने बाय किया लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, या तो यूरो यूएसडी पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, या फिर जो दूसरी चीज है वो आप क्या कर सकते हैं कि यूएसडी सीएचएफ को आप बाय करिए, ठीक है। यूएसडी सीएचएफ को आप अगर बाय करेंगे तो क्या होगा कि यूरो यूएसडी का जो प्रॉफिट है, सॉरी लॉस जो है, क्योंकि आपने बाय किया था लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है और यूएसडी सीएचएफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यूएसडी सीएचएफ में आप प्रॉफिट कर लेंगे डबल लॉट के साथ में, और यूरो यूएसडी के लॉस को आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप इस रिस्क को हेज कर सकते हैं, मतलब रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए करेंसी कोरिलेशन जो बेसिकली आपको चीज सिखाता है वो ये है कि देखिए मार्केट को आप समझ के काम करिए, ठीक है। आपने कई चीजें ऐसी देखी होगी कि यहाँ पे बाय की पोजीशन बन रही है, यहाँ पे सेल की पोजीशन बन रही है, लेकिन हम बात करते हैं स्मार्ट वर्क की कि हमने एनालिसिस केवल एक करेंसी पेयर का किया, ठीक है, और दूसरी करेंसी पेयर पे अगर हम काम करते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट होते हैं वो दुगने हो जाते हैं, अगर आपको कोरिलेशन का ज्ञान है तो, अगर नहीं है तो फिर ये चीजें नहीं हो पाई, ठीक है। इसलिए करेंसी कोरिलेशन जो हो जाता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब करेंसी कोरिलेशन गोल्ड के साथ अगर हम देखें तो देखिए गोल्ड और एयूडी यूएसडी का जो रिलेशन है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड जैसा जैसा बढ़ता है वैसे वैसे ये एयूडी यूएसडी भी बढ़ता है, और गोल्ड अगर गिरता है तो एयूडी यूएसडी भी गिरता है, ठीक है। आप गोल्ड का चार्ट और एयूडी यूएसडी का चार्ट आप देख सकते हैं लगा के, अगर आपको कंफर्म करना हो तो आपको दिख जाएगा कि जब जब भी गोल्ड के अंदर अपवर्ड पोजीशन आई है वैसे वैसे पोजीशन जो है वो एयूडी यूएसडी में भी आई है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों, ठीक है, आप पूछेंगे ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि गोल्ड और एयूडी यूएसडी का रिलेशन इस तरीके से। देखिए सिंपल सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का टॉप 5 में से एक प्रोड्यूसर है, कहा जाता है गोल्ड का, ठीक है। ऑब्वियसली गोल्ड अगर ऑस्ट्रेलिया से निकलता है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जितना गोल्ड को एक्सपोर्ट करेगा उतना बेनिफिट उसको होगा, ठीक है। तो अगर डॉलर गिरता है तो मतलब गोल्ड बढ़ता है, क्योंकि एक्सयू यूएसडी में मतलब आप देख रहे हैं कि पेयर में जो है वो गोल्ड के साथ में डॉलर इन्वॉल्व है, तो अगर गोल्ड बढ़ता है तो डॉलर गिरता है। अब डॉलर गिरेगा और अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने गोल्ड का एक्सपोर्ट करेगा तो फायदा किसको, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वही काम करता है सीधा एयूडी यूएसडी और एक्सयू यूएसडी के कोरिलेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं इसको चार्ट में भी, चार्ट में देख के कंफर्म कर सकते हैं कि जब जब भी गोल्ड ने नया हाई बनाया है एयूडी यूएसडी पेयर भी एक नया हाई के साथ आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गोल्ड और यूएसडी सीएचएफ के रिलेशन के बारे में। देखिए जैसे एयूडी यूएसडी के साथ जो गोल्ड का रिलेशन है वो बिल्कुल एक तरीके से पॉजिटिव कोरिलेशन है कि एयूडी यूएसडी ऊपर जाएगा तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा, या गोल्ड ऊपर जाएगा तो एयूडी यूएसडी भी ऊपर जाएगा। सेम उसका अपोजिट यूएसडी सीएचएफ के साथ, ठीक है। अगर गोल्ड नीचे जाएगा तो यूएसडी सीएचएफ ऊपर जाएगा, अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो यूएसडी सीएचएफ नीचे जाएगा। ये आप चार्ट से देख सकते हो कि दोनों शुरू हुए थे, रेड लाइन जो आप देख रहे हो ये यूएसडी सीएचएफ की है और ब्लू लाइन देख रहे हो वो गोल्ड की है। ऊपर से ये नीचे आया, नीचे से ये ऊपर गया, दोनों ने यहाँ क्रॉस किया, अब गोल्ड ऊपर है यूएसडी सीएचएफ नीचे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो कोरिलेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप है दोनों के, और इसको आप चार्ट में भी देख सकते हो, ये आपको चार्ट में भी दिखेगा
कि जब चार्ट आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि गोल्ड अगर ऊपर है तो यूएसडी सीएचएफ आपको नीचे दिखेगा, और गोल्ड अगर नीचे है तो यूएसडी सीएचएफ आपको ऊपर दिखेगा। तो ये आप चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ और कोरिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बेसिक कोरिलेशन है। ठीक है, देखिए सबसे पहला उसमें है गोल्ड के साथ डॉलर का। देखिए गोल्ड के साथ डॉलर का जो रिलेशन है वो क्लियर कट है कि डॉलर के अंदर ही गोल्ड की प्राइसिंग तय होती है। ठीक है, तो प्राइसिंग अगर कम होगी तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, प्राइसिंग ज्यादा होगी तो गोल्ड की वैल्यू घटेगी। मतलब डॉलर की प्राइसिंग अगर ज्यादा होगी तो गोल्ड की वैल्यू घटेगी, और डॉलर की वैल्यू कम होगी तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी। अभी आप देख सकते हो गोल्ड एक नया हाई लगा के आया है, 2500 ऊपर क्रॉस करके आया है। ठीक है, तो क्यों आया है? क्योंकि डॉलर जो है वो ओवरऑल डाउन है। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी को भी गोल्ड चाहिए होता है तो वो डॉलर देकर ही खरीदता है, क्योंकि डॉलर की जो प्राइसिंग है वो केवल गोल्ड की जो प्राइसिंग है वो केवल डॉलर में तय होती है। ठीक है, इस कारण से तो पहला तो गोल्ड और यूएसडी के बारे में बता दिया मैंने। दूसरा आपको बता रहा हूँ गोल्ड और एयूडी यूएसडी, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप एक्सपोर्टर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो जितना गोल्ड के दाम बढ़ेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की करेंसी को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा एक्सपोर्ट गोल्ड को करेंगे। उसके बाद है गोल्ड और एनजेडी यूएसडी। देखिए एनजेडी यूएसडी के साथ में भी यही है, लेकिन एनजेडी यूएसडी का रैंक जो है वो 25th है। कम ही सही, लेकिन कोरिलेशन जरूर है वहां पे। अगर कमोडिटी यानी गोल्ड का दाम अगर बढ़ता है तो एनजेडी यूएसडी भी ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद है गोल्ड और यूएसडी सीएचएफ। जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड का दाम अगर बढ़ता है तो यूएसडी सीएचएफ नीचे जाता है। यूएसडी सीएचएफ का मतलब ये है कि डॉलर नीचे जा रहा है, सीएचएफ ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड ने अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसका 25% जो है वो गोल्ड में रखा हुआ है। तो अगर गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो सीएचएफ का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ती है। इस कारण से यूएसडी सीएचएफ नीचे जाता है। तो ये चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। उसके बाद ऑयल और यूएसडी कैड। ऑयल की अगर हम बात करें, क्रूड ऑयल, यहाँ पे बात हो रही क्रूड ऑयल की। देखिए कनाडा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड का। ठीक है, तो जब जब भी ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो कनाडा जब जब भी अगर अपने क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करेगा उसको ज्यादा कमाई होगी, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, यहाँ पे उसको बेनिफिट होगा। और क्रूड ऑयल के दाम भी अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो डॉलर में कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूएसडी कैड और गोल्ड का। अब गोल्ड की बात भी हम करते हैं तो कनाडा जो है वो भी गोल्ड को एक तरीके से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो गोल्ड और ऑयल दोनों अगर बढ़ते हैं तो यूएसडी कैड भी उसके साथ में नीचे जाता है। नीचे जाने का मतलब ये है कि यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है उसकी वैल्यू गिर रही है, लेकिन कैड यानी कैनेडियन डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो इसको लेकर कंफ्यूज ना हो, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं ताकि आइडिया रहे आपको। तो देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट कोरिलेशन है कमोडिटी के साथ भी। अगर आपको गोल्ड पता है गिर रहा है तो आप साथ में क्या कर सकते हैं, यूएसडी कैड का चार्ट देखें, आप एयूडी यूएसडी का चार्ट देखें, तो आपको आइडिया लगेगा कि देखिए किस तरीके से क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। पर आपको अगर गोल्ड की पोजीशन के बारे में पता है, ठीक है, तो साथ में आप यूएसडी कैड या यूएसडी सीएचएफ ये दोनों पोजीशन भी ले सकते हैं, ताकि आप अपनी एनालिसिस को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गोल्ड और यूरो यूएसडी।
देखिए गोल्ड ऊपर जाता है तो यूरो यूएसडी ऊपर जाता है, क्योंकि यूरो जो है वो एंटी डॉलर है। तो गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है दैट मीन्स कि यूएसडी नीचे जा रहा है। इस कारण से यूरो यूएसडी भी ऊपर जाता है, क्योंकि दोनों एंटी डॉलर कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है बॉन्ड यील्ड्स। देखिए बॉन्ड यील्ड्स का मतलब ये होता है कि हर कंट्री की गवर्नमेंट अपनी अपनी कंट्री पे कुछ बॉन्ड्स जारी करती है। बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि कंट्री को अगर मान लीजिए फंडिंग चाहिए होती है तो वो बॉन्ड के रूप में सीधा अपने नागरिकों से फंडिंग उठा लेती है, और उसके बदले में उनको ईयरली यील्ड देती है। यील्ड का मतलब है एक तरीके से ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो दैट मीन्स की गवर्नमेंट ने पैसा सही जगह लगाया है और वहां से उसको मिल रहा है, तभी जाके वो अपने लोगों को दे रही है जिन्होंने बॉन्ड खरीदा है। तो बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ता है तो लोकल करेंसी, कोई भी लोकल करेंसी हो, जैसे मान लो यूएस का बॉन्ड है और अगर यूएस का बॉन्ड की यील्ड बढ़ रहा है तो डॉलर भी अप्रिशिएट होगा। अगर मान लीजिए यूरोप की करेंसी है, वहां पे यील्ड घट रहा है तो यूरो करेंसी डेप्रिशिएट होगी, मतलब नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्शन को भी समझना जरूरी है। उसके बाद है डाउ और निके। डाउ मतलब डाउ जोन्स, ठीक है, जो यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है, और निके जो है वो जापान का स्टॉक एक्सचेंज है। अगर डाउ जोन्स नीचे गिरता है तो निके भी नीचे गिरता है, क्योंकि दोनों की इकोनॉमी बहुत ही लूजली टाई अप है। और निके अगर गिरता है तो यूएसडी जेपीवाई भी गिरता है, मतलब कि निके अगर गिर रहा है तो लोगों ने अपना पैसा जो है वो जापानीज येन में डालना शुरू कर दिया, करेंसी मार्केट में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि निके और डाउ ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है। निके है वो जापान का स्टॉक एक्सचेंज है और डाउ जो है वो यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है। इसलिए तो ये कुछ कोरिलेशंस है जिसपे आप अगर वर्कआउट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, और आपको आगे जाकर इन सब चीजों के बारे में पता भी चलेगा कैसे ये क्या चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है जिस पे आपको बात करना चाहिए और इसको आपको प्रैक्टिकल भी करके देखना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की। ये मैंने आपको अभी जो बताया वो करेंसी कोरिलेशंस थे। अब बात करते हैं कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो ट्रेडिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जनरली अभी जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कैसी है कि आपने मोबाइल खोला, चार्ट देखा और बाय सेल कर, ठीक है, वो एक ही टाइप की ट्रेडिंग आपको पता है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। टोटल 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है, जिसमें पहला होता है स्कैल्पिंग, दूसरा डे ट्रेडिंग, तीसरा स्विंग ट्रेडिंग और चौथा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। अब इन चारों टाइप को थोड़ा सा समझते हैं कि कौन सा टाइप कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। देखिए पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या है। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जब आप ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेड जो है वो एटलीस्ट 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 6 महीने, 9 महीने, 8 महीने तक टिकता है। ठीक है, और पोजिशनल ट्रेडर कौन लोग होते हैं? देखिए ये वो लोग होते हैं जिनको मार्केट का 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, जो मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस को जानते हैं, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं, जिसमें आप टेक्निकल एक्सपर्ट भी कह सकते हो या फंडामेंटल एक्सपर्ट भी कह सकते हो। ये वो लोग होते हैं जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। ये लोग अपना ट्रेड आज लगाएंगे और उस ट्रेड को 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद में क्लोज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इनको पता होता है इनकी एनालिसिस के कारण कि ये ट्रेड कितने लंबा तक जा सकता है या क्या प्रिडिक्शन हो सकती है, तो इनके पास में प्रिडिक्शन करने की ताकत है। अब पोजिशनल ट्रेडर कौन करता है? ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर कौन होता है? देखिए पोजिशनल ट्रेडर जो होते हैं वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो मार्केट में एक लंबा अनुभव लेके बैठे। पोजिशनल ट्रेडर के लिए और आपको क्या चाहिए? तो देखिए पोजिशनल ट्रेडर की ट्रेडिंग के लिए आपको आपके अकाउंट में एटलीस्ट $25,000 से ऊपर का बैलेंस चाहिए, क्योंकि आपकी पोजीशन जब मार्केट में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना अगर ओपन खड़ी रहेगी
तो मार्केट में आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है इन बिटवीन इन 6 महीनों का, जब तक आप क्लोज नहीं करते। तो उसके लिए आपके पास में बैलेंस होना चाहिए अच्छा खासा। अगर बैलेंस आपके पास में कम है तो फिर ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडर जो है वो इस मार्केट के धुरंधर कहे जाते हैं, या लीजेंड्स कह दो आप उनको, या एक्सपर्ट कह लो, तो सारी बातें बराबर है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडर। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडर कौन होता है? देखिए, स्विंग ट्रेडर वो होता है जिसका पोजीशन जो है वो एक सप्ताह या उससे ज्यादा तक ओपन रहता है, वो स्विंग ट्रेडर होता है। इनको बार बार चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, वो एक बार एनालिसिस कर देते हैं, अपना सेटअप लगा लेते हैं, उनको पता लग जाता है कि 8, 10, 15 दिन के अंदर मार्केट इस लेवल पे आ जाएगा, तो वो पोजीशन वो स्विंग ट्रेड करता है। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी सेम चीज है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपके पास में बैलेंस होना चाहिए साथ में। आपका बैलेंस एटलीस्ट $10,000 या उससे ऊपर हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग करें, क्योंकि मार्केट में रिस्क एक बना रहता है कि आपने बड़ी पोजीशन बनाई और आपका 8 या 10 दिन तक पोजीशन ओपन रहेगा, तो फिर आपको बैलेंस आपके पास में होना चाहिए। अब स्विंग ट्रेडर जो है वो एक तरीके से मेरे हिसाब से सेकंड सीढ़ी है, कि जो सबसे पहले आप ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद में जब आप जाते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये भी है, प्रॉफिट आप जब करते हैं तो छोटा नहीं करेंगे, बड़ा करेंगे। 50 पीप, 100 पीप, 150 पीप का प्रॉफिट आप करेंगे। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग की खासियत यही होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो होता है स्कैल्पिंग, सॉरी डे ट्रेडिंग। देखिए, डे ट्रेडिंग क्या होता है? डे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने आज मार्केट में पोजीशन को ओपन किया और सेम डे, उसी दिन आपने पोजीशन को क्लोज कर दिया, वो होता है डे ट्रेडिंग। जनरली आप लोग जितने भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें से 99% लोग जो है वो डे ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, कि आप चाहते यही हो कि आपको एक पोजीशन मिले, उस पोजीशन पे आप काम करो और वो पोजीशन आपकी सेम डे क्लोज हो जाए, उसको डे ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, डे ट्रेडिंग में कम बैलेंस हो तो भी चलेगा, $1,000 या $1,000 से ऊपर का अगर आपका बैलेंस है तो आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको बार बार चार्ट देखना पड़ता है, इसमें आपको एनालिसिस करना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है कि मार्केट कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, दिन का हाई क्या, दिन का लो क्या। ठीक है, तो डे ट्रेडिंग के अंदर जो चार्ट एनालिसिस है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो होते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि डे ट्रेडिंग में आप लोग ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बनाओगे, छोटी बनाओगे, तो वो आपको बेनिफिट करता है। ठीक है, एक आपको ये भी होता है कि देखिए, जब हम सीखते हैं ट्रेडिंग करना तब क्या होता है, 2, 3, 4, 5 ट्रेड अगर हम करते हैं और 5 में से हमारे 4 ट्रेड अगर सक्सेस हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो ये चीज डे ट्रेडिंग प्रोवाइड करती है। तो शुरुआत जो हम करते हैं ना, वो हमेशा डे ट्रेडिंग से ही करना शुरू करते हैं, ताकि मार्केट को हम थोड़ा समय भी दे सकें, बार बार चार्ट देखकर मार्केट को भी समझ सकें। और सेकंड स्टेप जो होती है, एक बार हम डे ट्रेडिंग को समझ गए, सारी चीजें समझ गए, तो सेकंड स्टेप हम आ जाते हैं फिर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑफर के, जिसका नाम है स्कैल्पिंग। देखिए, ये जो ट्रेडिंग का फॉर्म है ना, ये सबसे टिपिकल है, टिपिकल भी है और सबसे एक तरीके से कहा जाए तो रिस्की भी है। अब स्कैल्पिंग में क्या होता है? देखिए, डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि डे ट्रेडिंग में आप एक लॉट लगाते हो, 2, 5, 10 पीप, 15 पीप, 20 पीप लेकर आप निकलते हो, और 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर $10-15 तक का आपका प्रॉफिट होता है। क्योंकि डे ट्रेडिंग में छोटी कैपिटल होती है, हम छोटा लॉट लगाते हैं तो हमें छोटा छोटा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, लेकिन वहीं उसके उलट अगर स्कैल्पिंग की हम बात करें तो स्कैल्पिंग का मतलब जो होता है वो ये होता है
कि हम मार्केट में एंटर करेंगे बड़े लॉट साइज से, ठीक है, और बड़े लॉट साइज में हम केवल 2, 3, 4, 5 पीप लेकर निकल जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे क्या होता है कि छोटे टाइम के लिए ट्रेड होता है, शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ ट्रेड, जिसका हम अगर टाइम गिने तो 2 मिनट और 2 मिनट के आसपास का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए यहाँ पे आप क्या होता है कि 2 मिनट के ट्रेड के लिए मतलब 10 पीप के लिए या 5 पीप के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको लॉट साइज जो रहती है वो 4 गुना 6 गुना लेनी पड़ती है। जैसे जनरली हम लोग 0.10 का लॉट लेते हैं तो स्कैल्पिंग में हम 2 का लॉट लेंगे यानी 2.00 का, तो यानी ये उससे कितना गुना ज्यादा होगा। अब 2.00 का लॉट लेंगे, 10 पीप हमने अगर मान लीजिए अर्न किए, प्रॉफिट किया हमने, तो $200 बनता है, ठीक है। वही 20 पीप अगर हम डे ट्रेडिंग में 0.10 लॉट के साथ लेंगे तो हमारा $20 बनता है। तो $20 बनेगा आपका डे ट्रेडिंग में, स्कैल्पिंग में आपका बनेगा $200। लेकिन स्कैल्पिंग जो है वो उतना ही ज्यादा रिस्की भी है जितना आपको अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ ये इतना प्रॉफिट है। देखिए स्कैल्पिंग में सीधी सी बात है, आपका जो एनालिसिस होता है वो 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस, कई बार एनालिसिस सही रहा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कई बार अगर गलत रहा तो फिर आपको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। तो स्कैल्पिंग दिखने में बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर बात करें तो मजा आता है कि स्कैल्पिंग का, लेकिन स्कैल्पिंग में लोगों का लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में अगर आपके पास $20,000 का अकाउंट है तो जाके आप स्कैल्पिंग करिए, लेकिन $20,000 के नीचे का अकाउंट है तो फिर स्कैल्पिंग करने में आदमी डबल करने के चक्कर में अपना जो कैपिटल होता है वो भी डुबा लेता है। तो स्कैल्पिंग किन लोगों के लिए, जो थ्रिल पसंद करता है, जो रिस्क लेना पसंद करता है, बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए स्कैल्पिंग बढ़िया है। लेकिन अगर हमें छोटा छोटा सीखना है, हमें छोटी छोटी कदम बढ़ाने, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो उन लोगों के लिए डे ट्रेडिंग बेस्ट है। तो ये सारी चीजें जो चीजें हैं, देखिए ये बहुत जरूरी है कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं ना तो ट्रेडिंग करते टाइम ये सारी चीजें आपके दिमाग में हो कि मैं ट्रेडिंग कर तो रहा हूँ लेकिन मैं किस हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या मैं डे ट्रेडर हूँ, तो ये खुद कौन तय करेगा, ये आप लोग तय करेंगे कि आप कौन है। शुरुआत डे ट्रेडिंग से करिए, तो उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद स्विंग ट्रेडिंग में आप कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद, बहुत जल्दी नहीं। वरना फिर क्या होगा कि आपके पास में उतना नॉलेज नहीं है लेकिन आपके पास में लॉसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 टॉपिक हमने आज चर्चा करी। पहला टॉपिक हमने देखा कि कोरिलेशंस कैसे काम करते हैं, आपकी ट्रेडिंग को और ज्यादा फाइन ट्यून ये करेंगे। आप ट्रेडिंग करते हैं लेकिन ट्रेडिंग आप उस तरीके से नहीं करते हैं जिस तरीके से आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक तरीका मैंने दिया है कि अगर आपके पास कोरिलेशन है तो आप अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको जो बताया वो बताया कि ट्रेडिंग की आपकी पर्सनालिटी पे कौन सी चीज सूट करती है। शुरुआत आप करिए डे ट्रेडिंग से, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट करें। पोजीशन में आने में भी आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल अपना लक्ष्य जो है वो स्विंग ट्रेडिंग को लेकर चलिए और स्टार्ट जो है वो आप डे ट्रेडिंग से करिए। क्योंकि देखिए डे ट्रेडिंग में हम 4 ऑर्डर लगाते हैं, हमारे 3 ऑर्डर सक्सेस गए, 1 ऑर्डर हमारा फेलियर गया, लेकिन फिर भी 3 ऑर्डर का जो प्रॉफिट है वो हमको अच्छा लगता है। हम देखते हैं, चीजों को समझते हैं, धीरे धीरे मार्केट से हमारा कनेक्शन बढ़ता है। जितना मार्केट से आपका कनेक्शन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आप मार्केट को समझ पाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये 2 टॉपिक थे जिसपे आज हमने बात करी और उम्मीद करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, आपको पता लगा होगा कि ये किस तरीके से काम करता है और आपकी ट्रेडिंग को आगे जाके फाइन ट्यून भी करेंगे। लेकिन फाइन ट्यून तभी कर पाएंगे जब आप इसका यूज लोगे, ठीक है। अगर आप इसका यूज नहीं लोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा आज का सेशन मुझे जरूर बताएं, आपका कमेंट जरूर करें कि सेशन में आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए, अच्छा लगा तो भी बताइए, लेकिन बताइए जरूर, ठीक है।
आज का सेशन हम यहीं तक रख रहे हैं। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद में आप लोगों के कमेंट पे हम बात करेंगे, लेकिन कमेंट जरूर करें। आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट का ब्रेक लें।